Hello everyone, welcome back to my channel. So today's topic is coagulation of blood. coagulation of blood जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जब भी इंजरी होती है तब जो ब्लड है वो बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद क्या होता है, वो थोड़ा बाहर निकलने के बाद एक क्लॉट में कन्वर्ट हो जाता है या फिर सूख जाता है। वो क्यों होता है, इसके लिए भी एक पूरा मैकेनिज्म बनाया है। सो स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस इन विच ब्लड लॉस इट्स फ्लूइडिटी। जैसा कि मैंने बोला कि ब्लड लॉस करता है फ्लूइडिटी को, मतलब जो ब्लड ऐसे बाहर आ रहा होता है वो एकदम जम जाता है एंड बिकम जेली लाइक मास, जेली लाइक मास की तरह हो जाता है इन फ्यू मिनट्स आफ्टर इट इज शेड ऑफ। मतलब थोड़े टाइम बाद ब्लड जो है वो प्लग फॉर्म कर देता है और जेली लाइक मास बन जाता है। पर इसके लिए भी जैसे हम O2 के बिना अधूरे हैं, वैसे ही ये जो कोगुलेशन ऑफ ब्लड या फिर क्लॉटिंग मैकेनिज्म है वो क्लॉटिंग फैक्टर के बिना अधूरा है। अगर एक भी क्लॉटिंग फैक्टर मिस होता है तो ये कुछ काम नहीं आता। जैसे कि ये क्लॉटिंग फैक्टर है, 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं टोटल। फर्स्ट इज फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, लाइबल फैक्टर, प्रेजेंस इज नॉट। ये अभी भी डिस्कवरी में है, ये अभी प्रेजेंस में नहीं है, इसलिए हम कभी कभी इनको 12 भी काउंट करते हैं, बट मैं इनको 13 काउंट करती हूँ क्योंकि ये फाउंड हो सकता है। और स्टेबल फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, स्ट्रूट पावर फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर और हेगमन फैक्टर, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। अगर ये यूँ याद नहीं होते तो इसके लिए एक ट्रिक है, फ्रेशर पार्टी टुडे कम ऑन लेट्स। इसका नहीं है कोई भी शॉर्ट फॉर्म। सिंग एंड कॉल सीनियर्स प्लीज़ हैव फन, ये इसकी ट्रिक है। अगर मुझे इसकी और इजी ट्रिक लगेगी तो मैं आपको शॉर्ट्स में बता दूंगी। सो जो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म है वो 3 स्टेजेस में है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होगा। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में भी 2 पाथवेज है, एक इंट्रांसिक और एक एक्सट्रांसिक। सेकेंड इज कन्वर्जन प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा सेकेंड में। और जो थर्ड स्टेज है उसमें फिब्रिनोजन होगा फिब्रिन में कन्वर्ट। सो जैसा कि मैंने बोला कि फर्स्ट स्टेज जो है वो 2 तरह के पाथवेज में डिवाइडेड होता है। एक होता है इंट्रांसिक पाथवे, एक होता है एक्सट्रांसिक पाथवे। जो इंट्रांसिक पाथवे है उसमें जो ब्लड वेसल्स है वो रैप्चर होती है तो एंडोथीलियल को डैमेज करती है, और जो कोलेजन है वो एक्सपोज होता है क्योंकि ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है। अब जो एंडोथीलियल डैमेज है वो जो है वो 12th फैक्टर को 12th एक्टिवेटर फैक्टर में कन्वर्ट करता है बाय द प्रेजेंस ऑफ किनोजन। जो 12th एक्टिवेटर फैक्टर है वो कन्वर्ट करता है 11th को एक्टिवेटर फैक्टर में बाय द प्रेजेंस ऑफ किनोजन। जो 11th एक्टिवेटर है वो 11th एक्टिवेटर 9th को 9th एक्टिवेटर में कन्वर्ट करता है बाय द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। और जो 9th एक्टिवेटर है वो 10th को 10th एक्टिवेटर में कन्वर्ट करता है बाय द प्रेजेंस ऑफ 8th फैक्टर और कैल्शियम फैक्टर। अब कोलेजन एक्सपोज, प्लेटलेट्स बाहर आती है और फोस्फोलिपिड्स, और फिर आगे जाके फर्दर इसमें प्रोथ्रोम्बो एक्टिवेटर। जब एक्सट्रांसिक पाथवे जब कंपोनेंट्स 2 कंपोनेंट्स के साथ है वो 10th को 10th एक्टिवेटर में कन्वर्ट करता है ग्लाइकोप्रोटीन और फोस्फोलिपिड 10th एक्टिवेटर को प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में भी कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन, फोस्फोलिपिड और जो 7th फैक्टर है वो 10th को 10th एक्टिवेटर में कन्वर्ट करेगा। वो फर्दर आगे जाएगा बाय द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम 5th फैक्टर और फोस्फोलिपिड, तो ये इसको कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में। ये दोनों जाके एक ही चीज़ इंट्रांसिक और एक्सट्रांसिक दोनों जाके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ही फॉर्म करेगी। अब जो सेकेंड स्टेज आती है वो आती है प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा बाय द प्रेजेंस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। मैंने ये प्लस प्रोथ्रोम्बिन के साइन इसीलिए लगाए हैं क्योंकि ये पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट शो करते हैं। अब जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थर्ड स्टेज में आते हैं। फिब्रिनोजन जो है वो फिब्रिनोजन एक्टिवेटर में कन्वर्ट होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन। और
और ये अगर इसमें कन्वर्ट होगा तो लूज 2 पेयर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम फिब्रिनोजन मॉलिक्यूल, 2 पेयर पॉलीपेप्टाइड चेन के फिब्रिनोजन मॉलिक्यूल से वो लॉस कर देगा। फिब्रिनोजन एक्टिवेटर है वो आगे जाता है फर्दर बाय द प्रेजेंस ऑफ पॉलीमराइजेशन लूज स्टैंड्स ऑफ फिब्रिन, वो लूज स्टैंड बनाता है फिब्रिन्स के, और ये फर्दर आगे जाता है फिब्रिन टाइड ब्लड क्लॉथ, मतलब ब्लड सूख जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ 13 और कैल्शियम फैक्टर, 13 फैक्टर और कैल्शियम फैक्टर। सो ये था पूरा ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। अगर यह भी समझ में नहीं आए तो मैंने आप लोगों के लिए एक इजी वे बनाया है। ये है इजी वे याद करने का कि इंट्रांसिक और एक्सट्रांसिक कोलेजन टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन मतलब थर्ड फैक्टर। तो ये 12, 11, 9 और 8 फैक्टर इसमें काम आएंगे और ये 10 को फॉर्म करेंगे। इसमें जो 3rd और 7th है वो आगे जाके इस 10th को फॉर्म करेंगे, और जो 10th है वो फर्दर आगे जाएगा और प्रोथ्रोम्बिन यानी सेकेंड फैक्टर को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, और थ्रोम्बिन जो है वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। ये वाला मेथड याद रखने के लिए एक ट्रिक है 5 × 2 × 1, मतलब ये रहा 10, पूरा 10 बनता है, ये 10 है, ये 5 है, 5 ये रहा और 2 ये रहा, 5 × 2 × 1 = 10। ये पूरा मैकेनिज्म था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने कमेंट सेक्शन में बताना कि अगला कौन सा टॉपिक आप सुनना पसंद करेंगे। थैंक यू।